वेलकम क्लास। कल मैंने आपको सम ऑफ एन नंबर्स के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू b वाला फॉर्मूला बताया था और इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। सो उनको करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 सम दिए हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि एन और उसका पहला पार्ट है जिसमें हमें a गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b कॉमन डिफरेंस गिवन है, an गिवन है, n और sn हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। an गिवन है 50, an का मीन होता है a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल 50। a की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n-1, d की वैल्यू है हमारे पास 3, तो n-1 और ये 50 माइनस 5 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल 45, so n-1 इज इक्वल 45 अपॉन 3, n-1 we have 15, so n is equal 15 plus 1 16। नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू हमने 16 फाइंड कर ली। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn मींस n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का मींस n की जगह पे 16 टर्म्स का निकालना है तो ये हो जाएगा 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 5 प्लस n-1 मींस 16-1 d 3। S16 हो जाएगा 8 10 प्लस 16-1 15 3 जा 45, तो 45 प्लस 10 is 55, 440। इसे नोट करिए, फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आगे। सो नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सही क्वेश्चन है a इज इक्वल 7, a 13 की वैल्यू दी है 35, d फाइंड करना है और s13 निकालना है। सो a 13 35 है, a 13 का मींस होता है a प्लस 12b, a की जगह 7 प्लस 12 b अननोन हमारे लिए। 12b is equal 35 minus 7 हो जाएगा। 12b is equal 28, b is equal 28 upon 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा, d हो जाएगा 7/3। S13 निकालना है। S13 यानी कि 13/2, 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1 n है 13, तो 13-1 d हमारे पास 7/3। 13/2 तो कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 4 12, 13 अपॉन 2 14 प्लस 4 7 28, ये हो जाएगा 42, मुझे कैंसिल कर देंगे, 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप ट्राई करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, बाकी क्या आप होमवर्क ट्राई करेंगे। So क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसका a12 is equal 37, d की वैल्यू दी है, a फाइंड करना है हमें और s12। सो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया ठीक वैसे ही सॉल्व होगा, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, a3 की वैल्यू दी है 15, s10 की वैल्यू दी है 125 और हमें d और a10 फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। a3 15 मींस a प्लस 2b is equal 15,
इक्वेशन बन देंगे छोड़ देंगे। S10 इज इक्वल 125। S10 का मीन्स सम के लिए क्या लगाते हैं, n/2, 10 के लिए निकाले तो 10/2 2a प्लस n-1 मीन्स n है 10 - 1 2d, d हमारे लिए अननोन 125, ये 5 हो जाएगा 5 2a प्लस 10 - 1 हो जाएगा 9 90 हो जाएगा ये 2a प्लस 9d इज इक्वल 125। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल 25। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सो अगर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे इस इक्वेशन में a लिखा हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2a हो जाएगा, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी बात हो सकती है। देखिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करें 2 को पहले लिख लेते हैं 2a प्लस 9a इज इक्वल 25। इक्वेशन 1 के 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा हुआ है a की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 2a हो जाएगा प्लस 2 2 * 4d हो जाएगा प्लस 15 2 * 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, 2a कैंसिल, 9d - 4d 5d इज इक्वल 30 - 25 -5 आएगा, d इज इक्वल -5/5, d इज इक्वल -1। d तो हमने फाइंड कर लिया, जो निकालना था। अब हमें a10 चाहिए। a10 होता है a प्लस 9d, 9d की वैल्यू पता है, पहले a की निकालनी पड़ेगी, तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के a की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस 2d 15 और a प्लस 2d की जगह पे -1 15 a - 2 15 a इज इक्वल 15 प्लस 2 17। हमें चाहिए a10, तो a10 इज इक्वल a प्लस 9d, a की जगह पे 17 प्लस 9 इंटू d की जगह पे -1 17 प्लस माइनस 9 बनता 9 8। a10 की वैल्यू 8। ये दूसरा आंसर नोट कर लीजिए।